हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम रिकर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिकर्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको जल्दी यहाँ पर इसका वीडियो बना रहा हूँ। जैसे हमारा फंक्शन यहाँ पर खत्म हुआ, उसी के बाद में डायरेक्टली यहाँ पर रिकर्शन का वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। क्योंकि जो रिकर्शन का टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डीएसए में, बिकॉज हमारा जो कोर्स है वो ज्यादातर रिलेटेड है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मैं रिकर्शन को जल्दी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो जो रिकर्शन ज्यादातर आप देखते होंगे कि कहीं पर आपने अगर पढ़ा है, अगर किसी ने उसको सुना भी नहीं होगा रिकर्शन क्या होता है, तो उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। हम बेसिक से कवर करने वाले रिकर्शन की कॉल है, मतलब रिकर्शन किस तरह काम करता है, रिकर्शन की कॉल किस तरह लगती है और क्या क्या काम होते हैं रिकर्शन में, जैसे कि आपको बेसिक से अंदाजा लग जाएगा कि रिकर्शन क्या होता है। और उसके बाद हम रिकर्शन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेंगे कि जो कि इंटरव्यू में ज्यादातर ऑन साइड मतलब डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जब आप इंटरव्यू देते हैं सामने बंदे एचआर के साथ, तो आपको डायरेक्टली उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में मेन मोटिव यही होगा कि आपको रिकर्शन समझ में आए। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं रिकर्शन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, हमने एक फंक्शन पढ़ा। सपोज हमने एक फंक्शन पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन में हम सेट ऑफ कोड लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है। और फंक्शन का मेन मोटिव होता है कि हम कोड को एक जगह पर लिखे जिसका वजह से हम कोड को रीयूज कर सके। अब ये रिकर्शन क्या चीज है? तो रिकर्शन मतलब एक ओवरऑल डेफिनेशन होती है जो कि आप आपके कॉलेज में और कहीं पर भी पढ़ते होगे कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अगर फंक्शन ने खुद को कॉल किया तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊं डिफ फंक वन नाम से, और उसको कहूँ कि खुद को कॉल करे, अगर मैं इसको कहूँ खुद को कॉल करे, तो हम इसे कहेंगे कि रिकर्शन है, मतलब वो खुद को कॉल कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों हम ऐसा लिखते हैं, मतलब हमें जरूरत क्यों पड़ी? डिप से समझेंगे, धीरे से समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मतलब अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, पूरा देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन को अच्छे से समझा, तो आपको रिकर्शन समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि कोड का रट्टा मत मारिएगा। मतलब मैंने भी अपने शुरुआती दौर पे ऐसे ही किया था कि कोड को देख के रिकर्शन को समझ रहा था कि इस कोड को ऐसा लिखा, मतलब इस तरह किया, तो कोड से कर करके मैं क्या कर सकता था कि 10 20 25 क्वेश्चन का रट्टा मार सकता था। लेकिन एट द एंड ऑफ मुझे अगर नया क्वेश्चन आता है तो वो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि रिकर्शन का मेन एम ही है कि आपके जो ब्रेन है, मतलब आपके दिमाग के ब्रेन खुल जाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने में मजा है तो रिकर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बहुत मजा आता है रिकर्शन के क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पर चलिए बिना देरी के इसकी बातें करते हैं क्या होता है रिकर्शन, साथ ही फन भी करेंगे क्योंकि समझ में आना चाहिए। वैसे ही तो जो रिकर्शन होता है, अब मैंने कहा फंक्शन को खुद को फंक्शन कॉल करता है, जरूरत क्या पड़ी? सपोज अगर मैं आपको कहूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेके, मैंने कहा आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करने। अगर आप मैंने कहा आपको इस तरह के नंबर प्रिंट करने 1 to 10, आप कहेंगे किस तरह प्रिंट करेंगे? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि प्रिंट प्रिंट 1 to 10 नंबर, आप कहेंगे लूप से कर देते। हाँ, लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार सोचिए इस नंबर में क्या खासियत है, मतलब इस सीरीज में क्या खासियत है। आप देख सकते हैं मैंने अगर आपको कहा कि 10 मतलब 1 to 10 नंबर प्रिंट कीजिएगा, तो आपको पता है कि मैंने 1 प्रिंट किया, बाद में 2 3 4 5, जो कि एक सीक्वेंस है। मुझे पता है 1 के बाद 2 आने वाला है, 3 आने वाला है, 4 आने वाला है, 5 आने वाला है, 6 7 8 इस तरह से आने वाला है। तो क्या मैं इसे रिकर्शन की तरह से सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि रिकर्शन क्या होता है मतलब, तो सब्र कीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन होने के बाद आपको पता चलेगा कि मेन मोटिव रिकर्शन का क्या होता है। अभी स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर है तो लगता है सब आपके दिमाग से जाने लगता है तो आप छोड़ देते। छोड़ना नहीं है, वो डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेगे नहीं तब तक छोड़ेगे नहीं। तो उसी तरह टिकते रहिए, आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी। नहीं समझ में आता आप नीचे कमेंट में बताइएगा, इसको डिलीट करके फिर से नया एकदम फ्रेश वीडियो बनाएंगे। मोटिव सिर्फ समझना चाहिए। तो देखिए इसको रिकर्शन से कैसे प्रिंट करेंगे।
अभी मैं आपको एक मतलब क्वेश्चन में ट्वीट देता हूँ कि इसको लूप से नहीं करना, नॉट यूज लूप। आप कैसे करेंगे? सिंपल, रिकर्शन में कभी भी ध्यान में रखिए 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 थिंग्स। कौन सी? कोड के बारे में सोचिएगा। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द स्मॉल प्रॉब्लम। स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम फाइंड कीजिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम यही होगी, आप स्मॉल प्रॉब्लम को फाइंड कीजिएगा। सेकंड, बिगर प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम, एंड देन थर्ड इज अ बेस केस। बात करेंगे सब चीजें की इन डिप बात करेंगे, सब चीजें क्या होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले मेरी स्मॉल बिगर प्रॉब्लम है कि मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं। इसको मैं ऊपर कर दूं, 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं। और मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम है कि मुझे 1 प्रिंट करना आता है। कि मैं अगर मुझे कोई कहे कि 10 तक नंबर प्रिंट कीजिए तो मुझे पता है कि 1 में प्रिंट कर दूंगा। अभी मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम बन जाएगी कि 1 को प्रिंट करना है, और सबसेट प्रॉब्लम बन जाएगी 2 से 10 नंबर मुझे प्रिंट करने हैं। तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा डीप नाम से, जो कि फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, प्रिंट n नंबर। इसमें मैं नंबर पास करूंगा x। तो सबसे पहले मुझे पता है स्मॉलर प्रॉब्लम क्या थी मेरी, कि प्रिंट करो 1 को। मतलब अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर फंक्शन में इसको 10 पास कर रहा हूँ, और अगर मुझे 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम बन जाएगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल पास करता हूँ y, तो यहाँ पर पास करूंगा 0 और वो यहाँ पर पास करूंगा मैं 10। तो बट सिंपलिसिटी के लिए मैं एक यहाँ पर एग्जांपल को रिवर्स कर रहा हूँ। एट द एंड हम प्रिंट तो नंबर ही कर रहे, तो उसको सही मतलब इधर से प्रिंट करे या इधर से प्रिंट करे, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन समझ में आसान आएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा आपको कि अगर मुझे 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट करने, तो मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम बन जाएगी 10। और बाकी बाकी जो प्रॉब्लम रहेगी मेरी, वो रहेगी 9 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट करने। तो मैं यहाँ पर फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैं बोल दूंगा कि सॉरी या सॉरी, तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा एक्स को प्रिंट कर दूं। अभी मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। यहाँ पर मैं बोलूं तो मेरी स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सॉल्व। अभी मेरे को मेरी सब मतलब बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं क्या कहूंगा, भाई रिकर्शन, भाई मेरी फंक्शन प्रिंट, तू क्या कर, x-1 के सारे नंबर प्रिंट कर दे। क्या कर दे? मैंने क्या किया, मैंने x को प्रिंट कर दिया। अभी तू क्या कर, x-1 तक नंबर प्रिंट कर। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया प्रॉब्लम को, यहाँ पर मैंने ब्रेक किया और प्रॉब्लम को, यहाँ पर कमेंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम को कह दिया कि देख, तू क्या कर, मैंने तो 10 को प्रिंट कर दिया, अभी तू 9 से लेके 1 के नंबर प्रिंट कर देगा। आप बोलोगे वो क्या कैसे करेगा, उस पे एक बिलीव रखिए कि वो कर देगा। अभी मैं अगर इसको कॉल करूं नीचे प्रिंट, और यहाँ पर मैं पास कर दूं 10, और अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूं, इसको मैं ऊपर कर दूंगा और इसको यहाँ से क्लोज, तो आपको अच्छे से दिखाएगा। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हमारा फंक्शन हमें पास करना है, मतलब हमने तो प्रिंट कर दिया। यहाँ पर प्रिंट, तो यहाँ पर कीजिएगा प्रिंट n या सी। अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ पर, सो व्हाई ये नॉट वर्किंग, तो या हमने कॉल ही नहीं किया फंक्शन को। हमने वो फंक्शन का नाम ही ऐसा रखा कि हमें लग रहा है कि हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन नहीं कर रहा। मतलब अगर हाँ ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ पर उसको कॉल कर रहा हूँ और सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो हमने प्रिंट लिखा था, उसी वजह से रन नहीं हो रहा। अगर मैं अब इसको रन करूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे मैक्सिमम रिकर्शन डिप एक्सीड, क्योंकि क्या हो रहा है ना, रिकर्शन यहाँ पर हमें सॉरी, यहाँ पर हमें प्रिंट करना है। ये फंक्शन का नाम एक चेंज द फंक्शन नेम, प्रिंट n नंबर। सो कॉपी, यहाँ पर इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर इसको कॉल करेंगे, और ये जो हमारा यहाँ पर इसको हमको प्रिंट करना है, प्रिंट। तो स्टार्टिंग में हमें ऐसे प्रॉब्लम आ रही, ठीक है कोई बात नहीं। अगर अब मैं अब इसको रन करूं,
तो आप देखेंगे अरे यार ये तो प्रिंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, और अगेन वी गेट द सेम एरर कि भाई देख आपकी जो स्टैक है, मतलब क्या होता है प्रोग्राम में, जब आप प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो एक फंक्शन होता है, मतलब क्या होता है कि कॉलें लगती है रिकर्शन में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो उस वजह से हमें बोल रहा है कि आपकी जो स्टैक की साइज है वो फुल हो गई है, इसके आगे आप कॉल नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर दो स्टेटमेंट कंप्लीट किए, स्मॉलर प्रॉब्लम एंड बिगर प्रॉब्लम। भाई बेस केस भी तो बता, कब तक प्रिंट करना है वो तो बोल। अगर नहीं बोलेगा तो यही प्रॉब्लम देगा कि मेरे को पता है कि 10 तक तो, मतलब 1 तक तो प्रिंट करने है, लेकिन प्रोग्राम को तो नहीं पता कि 1 तक प्रिंट करने। वो प्रिंट करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया टिल -98.5। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेस केस। इफ अभी बेस केस कैसे बनेगा कि देख, अगर x ग्रेटर देन हो जाए, मतलब 0 से लेस हो जाए, माइनस में चला जाए, तब क्या कर, कुछ मत कर, रिटर्न कर दे। कुछ मत कर, रिटर्न कर दे, क्योंकि मेरे को 0 के नीचे नंबर प्रिंट ही करने नहीं। अगर मैं आप इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं 9 10 9 8 7 6 4 5 2 1 0। अगर 0 नहीं प्रिंट करना तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इक्वल इक्वल 0 है, तब भी रिटर्न कर दे, क्योंकि मेरे को 0 भी नहीं चाहिए। अभी ठीक है। हाँ, अभी प्रॉब्लम है हमारी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अभी तो ये 10 9 2 8 6 5 इस तरह नंबर प्रिंट करना है, बट मेरे को चाहिए अभी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे तरह प्रिंट करें। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई देख, इसी कॉल को मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और इसको कमेंट करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अभी मैं क्या कहूंगा कि जो स्मॉलर प्रॉब्लम है उसको अभी मत प्रिंट कर। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे को पता है कि मेरे कोड में अभी जो x की वैल्यू है वो 10 है, तो 10 को तो मैं अभी नहीं प्रिंट करना चाहता, मैं अभी 1 को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कहूंगा रिकर्शन को कि तू सबको प्रिंट करके ला, सबको प्रिंट करके ला, बाद में मेरे को प्रिंट कर। अभी मैं इसको अभी रन करूंगा तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आइए इसको डीप में समझते हैं कि इसने काम किस तरह का है। अभी मैं आपको ओपन बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहां पे आपको इस कोड के साथ समझाऊंगा किस तरह काम किया। तो उसके लिए आपको चलते ओपन बोर्ड पे 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको इस कोड को कॉपी यहाँ से इसको, मतलब रुकिए आपको नहीं 1 सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा सिर्फ। ओके डन। आई होप आपको ओपन बोर्ड दिख रहा होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू दी 10, यहाँ से 10, इस लाइन को समझिएगा। हमने फंक्शन को कॉल किया यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया और हमने यहाँ पर बेस कंडीशन लिखी है यहाँ पर। अभी मैंने क्या कहा, प्रिंट अंडरस्कोर n अंडरस्कोर नंबर, फंक्शन को कॉल करो और उसको वैल्यू पास करो 9 की। यहाँ पर x की वैल्यू 10 थी और x माइनस 1 की वैल्यू हो गई 9। अभी अगेन वो क्या कहा, यहाँ पर आया, मतलब जब 9 पास किया तब अगेन उसने उस फंक्शन को कॉल किया और उसने फिर से कहा कि इसमें अभी आ गई 9। फिर यहाँ पर आया फिर से और यहाँ पर कहा 9 ऊपर x में है और कॉल करो 8 को। तो यहाँ पर फिर से आएंगे और 8 को कॉल करेंगे। फिर 8 ने, अभी कोड को छोड़ दीजिएगा क्योंकि अगर कोड को आप देखेंगे तो आपका समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस ट्री को समझेंगे, इस ट्री को अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको इन डिप पता चलेगा किस तरह काम हो रहा है। अभी 8 पे आया, 8 ने कहा 7 को कॉल करो, 7 ने कहा 6 को कॉल करो, 6 ने कहा 5 को कॉल करो, 5 ने कहा 4 को कॉल करो, 4 ने कहा 3 को कॉल करो, 3 ने कहा 2 को कॉल करो, 2 ने कहा 1 को कॉल करो, 1 ने कहा 0 को कॉल करो। अभी मैं 0 पे हूँ, मेरे x में 0 है, लेकिन हमारी बेस केस कंडीशन क्या कर रही है, अगर 0 है तो रिटर्न कर दो। अभी मैं यहाँ से हो गया रिटर्न यहाँ। अभी यहाँ पर मैं जब आया तब मेरी ये लाइन चल गई थी, मतलब जब मैंने कॉल किया तभी कॉल किया ना मैंने 1 से लेके 0 को, क्योंकि यहाँ पर आया था। अभी कोड यहाँ पर पेंडिंग था तो कोड ने कहा कि नीचे क्या है, तो नीचे देखा तो x था प्रिंट करना। x क्या है,
अभी एक्स यहाँ पर जो हमारे नंबर है सब एक्स है, तो यहाँ पर जब मैं हूँ तब मेरा एक्स है 1, तो मैंने कहा 1 को प्रिंट करूँ। तब फिर से यहाँ से बैक ट्रैक होकर यहाँ पर कोड आया, यहाँ पर वैल्यू एक्स की थी 2 और प्रिंट करना भी था 2, तो यहाँ पर हो गया प्रिंट 2। अगेन बैक ट्रैक होकर यहाँ पर आया, यहाँ पर वैल्यू है एक्स की 3, देन हमने प्रिंट किया 3, देन यहाँ पर आया, यहाँ पर वैल्यू देखी 4, तो यहाँ पर आकर 4 को प्रिंट किया। इस तरह से हम आगे प्रिंट करते जा रहे करेंगे। और अगेन वी कम हियर, तो यहाँ पर x की वैल्यू थी 5। आप बोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया कि अभी मेरे को पता चल गया कि इस काम कैसे कर रहा है, लेकिन रिकर्शन में यही प्रॉब्लम है कि अगर आपको ट्री समझ में आया कि ट्री किस तरह काम कर रहा है, अगर नया क्वेश्चन देने के बाद आपको पता चल गया है कि इसका ट्री इस तरह बनने वाला है कि 2 कॉल देखेंगे, आगे देखेंगे, इसको डिबग करते हैं। अगेन वी कम हियर, और यहाँ पर x की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर 6 को प्रिंट हो गया। और यहाँ पर हम फिर से आ गए अभी 7, तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया। अगेन वी कम हियर एंड देन हियर इज x वैल्यू इज 8, so वी प्रिंट हियर 8। और यहाँ पर वापस आ गए और यहाँ पर देखा 9 है, तो 9 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई। और यहाँ पर हम आ गए फाइनली अपने x पे, तो अभी जो हमने लिखा था स्मॉलर प्रॉब्लम 10, तो अब यहाँ पर हो गए प्रिंट 10। तो इस तरह से इस ट्री ने काम किया। क्या होता है ना, एक आपको मैं एक मतलब स्टैक में कैसे कॉलें लगती है वो उसका ओवरव्यू यहाँ पर बता देता हूँ। क्या होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो मेमोरी में एक स्टैक बनता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके एग्जांपल हम आगे चलकर देखने वाले हैं, क्योंकि स्टैक भी एक मजेदार टॉपिक है। स्टैक मतलब उसका एक प्रिंसिपल होता है, जो फर्स्ट आता है वो लास्ट में बाहर आता है, मतलब जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट ही बाहर आएगा, उस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ स्टैक का। क्या होता है, जब आप अंडो देख रहे हैं ना, अंडो जिसमें आप अगर इसको लिखेंगे और इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो वो रिमूव हो जाता है। क्यों? वो स्टैक में पीक पे था, मतलब टॉप में था। ये रियल एग्जांपल है स्टैक का, जिसमें जब आप रियल एग्जांपल देखते हैं किसी चीज के, तो आपको उस चीज में और ज्यादा मजा आता है करने में। तो देखिए क्या होता है ना, अगर मैं प्रिंट को कॉल करूंगा तो यहाँ पर एक वैल्यू, मतलब प्रिंट में जब प्रिंट कॉल होगा वो स्टैक में आ जाएगा प्रिंट फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा, वो मतलब इसको मैं बॉक्स में बता, ये फंक्शन आ जाएगा। और इस फंक्शन में हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो चल गई, सेकंड लाइन में कॉल लगी तो सेकंड लाइन चली और कॉल यहाँ पर चली गई, लेकिन थर्ड लाइन तो रिमेनिंग है ना, वो तो चलनी है ना, क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न नहीं किया, थर्ड पेंडिंग है। फिर से अगेन 9 पे आया, 9 पे फर्स्ट लाइन चली, सेकंड लाइन चली और सेकंड लाइन को कॉल चल गई, तो थर्ड लाइन पेंडिंग रह गई। तो अगेन ये हमने यहाँ पर आया, अगेन 8 पे वही हुआ, फर्स्ट लाइन चली, मतलब ये लाइन चली, ये भी लाइन चली, और थर्ड लाइन मतलब ये लाइन चलने से कॉल लग गई, और थर्ड लाइन जो थी वो पेंडिंग रह गई, मतलब वो स्टैक में बाकी है, उसको चलना है। हमने कोड इसीलिए लिखा है कि वो चलना है, इसी कारण इस तरह से ये स्टैक काम कर, मतलब स्टैक भी वो बोल सकते हैं, और आप रिकर्शन की कॉलें काम करती है। तो मेरे को स्टार्टिंग में ऐसी दिक्कत हुई थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार यहाँ से कॉलें लगी, फिर वापस आके प्रिंट कैसे हो रहा है, तो स्टैक में वो रिमेनिंग थी, मतलब वो कोड पेंडिंग है हमारे फंक्शन में। जब तक हम फंक्शन को रिटर्न नहीं गए थे, जब तक हम फंक्शन को अपने हिसाब से रिटर्न नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हमने रिटर्न कर दिया, अगर यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख दिया होता कि इसकी लाइन के नीचे की रिटर्न, तो वो फंक्शन नीचे की कॉल को चल रहा था भी नहीं, वहां से उसको जरूरत भी नहीं थी, उसने बोला होता जान दो मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको नहीं प्रिंट करूंगा, क्योंकि आपने ऊपर से मेरे को रिटर्न कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा, इसी कारण ये कॉलेज चली। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से ये कॉल फंक्शन कॉल किया, मतलब इस कोड में हम किस तरह से प्रिंट किया। अभी हम और एक एग्जांपल देखेंगे स्टैक में। एग्जांपल देखते हैं कि हमने तो प्रिंट किया 1 to 10 नंबर। अभी मैं आपको क्या बोलूंगा कि एक मतलब यहाँ पर मैं एक लिस्ट है हमारे पास, सपोज 1 2 4 6 8 10, हमारे पास ये लिस्ट है। मैं इसको फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, या सो आई होप, या ठीक है। तो हमें इसकी सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है, मतलब 1 को प्रिंट करना है, 43 को, 6 को, 7 को, 8 को और 3 को।
पॉज कीजिएगा। हाँ, और एक कंडीशन, आपको लूप से नहीं करना, जो आप लूप यूज करते हैं उसको नहीं करना, आपको रिकर्शन के इसके एलिमेंट को प्रिंट करना है। पहले तो आपको इस साइड से प्रिंट करने, मतलब इस तरह से प्रिंट करने हैं, उसके बाद आपको इस तरह से प्रिंट करने हैं। सेम कोड होगा। कोड के बारे में मत सोचिए, पहले इसका ट्री बनाइएगा। ट्री बनाने के बाद आपको कोड खुद ब खुद यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कोड किस तरह से लिखना है। तो रिकर्शन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्री। तो ठीक है, ट्राई कीजिएगा 2 मिनट। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए कैसे करते हैं। जब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा उसमें मैं इस लिस्ट को पास कर दूंगा। तो मेरा फर्स्ट काम होगा कि मैं यहाँ से इसको कट कर या अनडू हो। तो फर्स्ट मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, स्मॉलर प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम एंड बिगर प्रॉब्लम, सॉरी, बिगर प्रॉब्लम और हमारा बेस केस। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर प्रॉब्लम है, 1 को प्रिंट करो, बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम तो रिकर्शन कर देगा, अपना दोस्त कर देगा। उसके बाद बेस केस क्या होगा, जब एरे में मतलब जिस इंडेक्स पे तुम आए हो वो आउट ऑफ एरे चला जाए। यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग होती है। तो जब मैं इसके इंडेक्स के आउट ऑफ बाउंड चला जाऊँ तो वो मेरा बेस केस होगा कि वहां पर कुछ प्रिंट करने के लिए है ही नहीं आपके पास, तो आप उसको प्रिंट मत कीजिएगा। अभी मैं क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पर फंक्शन को पास कर दूंगा ये अपनी लिस्ट। यहाँ पर इस लिस्ट को मैं पास कर दूंगा इस फंक्शन को, और इस फंक्शन के अंदर मैं कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मतलब मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम है कि प्रिंट करो 1 को। तो मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में इंडेक्स हुआ है, अब मैं यहाँ पर इंडेक्स भी पास कर दूंगा। एक इंडेक्स वैल्यू होगी, स्टार्टिंग में होगी 0, ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा सिंपल से कि भाई मेरे जो इंडेक्स दिया है यहाँ पर 0, उसको प्रिंट कर दे और बाकी मेरी प्रॉब्लम को रिकर्शन हैंडल कर देगा, ठीक है। बेस केस क्या बनेगा, आउट ऑफ एरे चला जाए तो चलिए इसका हम कोड देखते हैं। तो कोड देखने के बाद आपको मतलब मेरे को पता है जरूरत नहीं कोड देखने की, क्योंकि हमने यहाँ पर समझ लिया उसको। आप खुद से ट्राई कीजिएगा अभी तो, क्योंकि आपको रिकर्शन भी पता है किस तरह से काम कर रहा है, मतलब उस चीज की कॉल है भी। तो प्रिंट हमारी लिस्ट है, एक लिस्ट है, इस तरह की लिस्ट है, सपोज ये लिस्ट है। और हमने फंक्शन बनाया डिफ प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट, जो कि एक लिस्ट लेगी और स्टार्टिंग में जिस इंडेक्स पे है उस इंडेक्स को मतलब वो इंडेक्स यहाँ पर आएगा। तो इस एक्स में आएगी हमारी ये लिस्ट और स्टार्टिंग में इंडेक्स में वैल्यू होगी 0 की। तो स्मॉलर प्रॉब्लम हमारी यही है कि प्रिंट करो जो कि हमारा एक्स है उसका आईडी एक्स, और हमारा जो रिकर्शन है अच्छा है तो वो क्या करेगा भाई, जो इंडेक्स +1 की वैल्यू है उनको प्रिंट कर के ला देगा। अभी मेरा बेस केस क्या बोला था मैंने आपको कि अगर हमारा आईडीएक्स ग्रेटर हो जाए इससे लेन डॉट एक्स थे तो रिटर्न कर दो, ठीक है। आगे अगर मैं इसको कॉल करता हूँ प्रिंट लिस्ट को और यहाँ पर लिस्ट इसको पास कर दो और 0 इंडेक्स, और इसको अभी रन करूँ मैं यहाँ पे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ओके, और ग्रेटर देन इक्वल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू प्रिंट होके आ गई। आप देख सकते हैं मतलब 2 3 4 6 40 78 एंड 9। अभी बात करी थी कि इस तरह हमने प्रिंट किया, अभी आपको इस तरह से प्रिंट करना है रिकर्शन में। आपको एक स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन करने होंगे, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम को, तभी आपको रिकर्शन के अंदर के क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल होते हैं लेकिन हार्ड लगते हैं, इसलिए क्योंकि कॉलेज ज्यादा होती है। तो मेन मोटिव इस क्वेश्चन के करने का यही है कि सिर्फ कॉलेज आपको समझ में आए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी बात करते हैं, हमने इस तरह से प्रिंट किया, अभी इस तरह से प्रिंट करना है। लेफ्ट टू राइट प्रिंट किया, अभी राइट टू लेफ्ट, ओके। तो इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ से,
और इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी करके कमेंट करके नीचे यहाँ पर आके पेस्ट। ठीक है, अभी ठीक है, तो किस तरह करेंगे, सेम डिफ प्रिंट लिस्ट, जो कि एक लेगी एक्स लिस्ट होगी, एक्स और हमारा IDX जो कि करंट इंडेक्स हुआ। स्टार्टिंग की प्रॉब्लम क्या है, प्रिंट कर दो एक्स को, जो भी IDX पे वैल्यू है उसको, और प्यारा रिकर्सर कॉल कर देगा -1 को। क्योंकि हम इस तरह से प्रिंट कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में इस इंडेक्स को यहाँ पर पास करेंगे, बाद में वो इस इंडेक्स पे आएगा, इस इंडेक्स पे आएगा, इस तरह से कॉलेज चलेगी। और बेस केस होगा हमारा इफ IDX 0 से छोटा हो जाता है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, आगे मैं यहाँ पर अगर इसको कॉल करूँ प्रिंट लिस्ट, जिसमें लिस्ट को पास करूंगा और लेंथ जो कि लिस्ट की होगी -1। अब मैं इसको यहाँ पर रन करूं, ओह व्हाट हैपेंड, या इस तरह से, मतलब जीरो से अगर छोटी हो जाती वैल्यू तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने फर्स्ट प्रिंट किया 9, देन 78, 3, 6, 4, 3, 2, मतलब अब उसने इस तरह से प्रिंट किया। तो आपको और एक बार इसकी हम रिकर्शन के कॉलेज समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से इस फंक्शन कॉल कर रहा है। तो वही मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ उस ओपन बोर्ड पे, और इसको यहाँ पर मतलब मैं आपको ओके या आपको दिख रहा होगा। अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, पीछे वाले को, बड़ा वाला इरेजर, इसको डिलीट और सी। तो हमने क्या कहा, हमने फंक्शन में स्टार्टिंग में यहाँ पर कॉल किया, तो जब हम इंडेक्स पास किए तो हमारी एरे की साइज है 1 2 0 1 3 3 6 एंड 7। तो हमारी जो साइज है वो है 7 0 1 2 3 4 5 6, और जो इंडेक्स है लास्ट हमारा वो है 6, क्योंकि एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है, तो हम इसकी साइज 6 लेके मानते हैं। तो हमने कहा 6 यहाँ पर आए, देखा जो IDX की वैल्यू है, ये जो IDX वैल्यू है जो हमारे 6 है वो IDX की वैल्यू है IDX डन। तो हमने देखा कि ये 0 से छोटा नहीं है और प्रिंट करना है हमें जो IDX की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया 9 को, और हमने कॉल लगाई लिस्ट के साथ 5 वाले इंडेक्स के लिए, क्योंकि 5 इंडेक्स वाला एलिमेंट हमें प्रिंट होना चाहिए। तो फिर से यहाँ पर आया बेस कंडीशन को हमने चेक किया, नहीं है, मतलब 0 से बड़ी ही वैल्यू, छोटी नहीं है, तो हमने फिर से 5 इंडेक्स वाले में 78 है तो उसको यहाँ पर प्रिंट किया और कॉले लगाई 4 के लिए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो कॉले है वो इस लाइन पे लग रही, मतलब फर्स्ट लाइन चली, ये जो फर्स्ट है वो चला, सेकंड पण चली, अब सेकंड भी चला और उसी के बाद थर्ड चला। तो इसी कारण हम जब बैक ट्रैक करेंगे, मतलब वहां से हम इसे रिटर्न आएंगे, तब हमारे फंक्शन में कोई कॉल पेंडिंग ही नहीं है, मतलब कोई लाइन ऑफ कोड बाकी ही नहीं जो रन होना चाहिए। तो उसी कारण यहाँ पर कोई कोड नहीं चलेगा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहले एग्जांपल देखा था वहां पर लाइन नीचे लिखी थी, हमने प्रिंट की, यहाँ पर नीचे प्रिंट की लाइन लिखी थी, तो उसी कारण वो बाकी रिमेनिंग था, तो उसी लिए वो प्रिंट कर रहा था जब बैक करके आ रहा था। हम जब बैक करके आते हैं उसको हम एक वर्ड से, मतलब एक वर्ड है फेमस, बैक ट्रैकिंग। अभी जब हम बोलते हैं कि पीछे आ रहा है तो हमें समझ में आता है, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ कि बैक ट्रैक करके आ रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको पता है कि बैक करके आने मतलब बैक ट्रैकिंग होती है। तो बैक ट्रैकिंग भी एक कंसेप्ट है रिकर्शन में, उसे भी हम कवर करने वाले इन डिप्थ में कवर करेंगे, क्योंकि बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस डीपी अगर लग जाए तो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और लॉजिक बिल्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्वेश्चन ही उस तरह के होते हैं। अभी यहाँ पर कॉली पेंटिंग नहीं है,
आप 4 पे आए और 4 पे हमने प्रिंट किया, यहाँ पर हमारे इंडेक्स है 0 1 2 3 4, 3 को प्रिंट करेंगे, 4 इंडेक्स पे 3 है। उसके बाद 3 पे आएंगे, 3 पे हमारा है 6 और उसके बाद 2 1 एंड 0। तो सारे एलिमेंट हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे और बैक टैग करके आएंगे इस तरह से। तो हमारे कॉल पेंटिंग नहीं है, तो यहाँ से हम बैक टैग करके आएंगे, मतलब मैं यहाँ से अलग पेन लेता हूँ, यहाँ से बैक टैग करके आएंगे आएंगे आएंगे। तो कॉल पेंटिंग नहीं है तो वो मतलब जरूरत ही नहीं उसको, इस तरह से होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम रिकर्शन को किस तरह से कॉल कर रहे हैं। आप जो हम एग्जांपल करने वाले बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब अगर नए हो समझ पता नहीं तो बहुत बड़े दाम क्वेश्चन है। हमारे पास कॉइन होते हैं 1 रुपीज 2 रुपीज का, हम उसको बोलते हैं, एक साइड को बोलते हैं हेड और टेल। आपने प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ी है कभी 10 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड में, तो जो हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 0.5, मतलब 0.5% होती है 50%, एंड देन 50% इज ए टेल प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं आपको एक कॉइन दूं, तो आपको प्रिंट करने हैं कि उसके कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। मतलब हेड आएगा और टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। बट अगर मैं आपको 2 कॉइन दूं, उसके आ सकते हैं हेड प्लस टेल, अभी मैं टेल प्लस हेड, सॉरी गाइज लिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। उसके बाद हम बोलेंगे टेल आ रहा है और हेड आ रहा है, तो इससे हमको 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको इसके लिए कोड लिखना है कि अगर मैं आपको 1 कॉइन दूं तो आपको हेड प्रिंट करने हैं, अगर मैं आपको 2 कॉइन दूं तो आपको ये सारे इसके जो यहाँ पर हमने लिखे इसको प्रिंट करने हैं। अगर समझ में मतलब आपको क्वेश्चन समझ के जरा दिमाग हिल गया होगा कि किस तरह करेंगे, अगर किसी को कैच हुआ किस तरह करेंगे, तो पहले बैठिए उसका रिकर्शन ट्री ड्रॉ कीजिएगा। मतलब ड्रॉ इसीलिए स्टार्टिंग में करना पड़ता है क्योंकि समझ में आता है कि किस तरह कॉलेज लग रही है, और उसके बाद ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम ट्राई तो करेंगे ही। अभी कहते करते किस तरह करेंगे, इसको इरेज कर लेते एक बार। तो ठीक है, हम रन करेंगे 2 कॉइन के लिए, हमारे पास 2 कॉइन है। तो अब हमारे पास 2 चॉइसेस है। क्या चॉइस है, हमारे पास एक कॉइन है ना, तो स्टार्टिंग में हम उसको हेड पाड़े, मतलब हेड से ले या टेल से ले, हमारे पास 2 चॉइस है। ध्यान से देखिए इस रिकर्शन ट्री को, बिकॉज द ये जो क्वेश्चन है बेसिक बोन है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बहुत सारे क्वेश्चन की जो कि हम फ्यूचर में करेंगे, उसकी सबसे बेसिक बोन यही क्वेश्चन है। तो हमारे पास 2 चॉइसेस है, हेड और टेल। अगर मैंने हेड लिया तो मेरे पास यहाँ पर एक ही कॉइन रिमेनिंग रहता है, अगर मैंने टेल भी लिया तो यहाँ पर मेरे पास एक ही कॉइन रिमेनिंग रहता है, क्योंकि मैंने एक चॉइस तो यूज कर ली। अभी मेरे पास एक और कॉइन है तो उसके पास भी 2 चॉइसेस है, एक तो हेड लेगा या तो टेल लेगा। सेम हियर, जिसके पास भी 2 चॉइस है, हेड अदरवाइज टेल। अभी मेरे पास यहाँ इस लेवल पे, इस सारे लेवल पे 0 कॉइन पेंडिंग। अभी तो मेरे को पता है कि 0 कॉइन है, मतलब मेरे पास कॉइन ही नहीं है। तो हमारे जो आउटपुट हो गए ना, इस हेड को मैं यहाँ पर कलर अलग ले लेता हूँ, यहाँ पर इस कॉइन को इसके साथ मतलब कंबाइन करके, मतलब जो हमारा एक आंसर बनेगा वो बनेगा हेड हेड। ठीक है, अब इसी कॉइन को इसी के साथ कंबाइन करके जो हमारा नेक्स्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हेड टेल।
सेम हमारे पास टेल है, तो उसको इसके साथ कंबाइन करके क्या बनेगा, टेल हेड, और उसको इसके साथ कंबाइन करके हमारा आंसर बनेगा टेल टेल। तो देखा आपने, हमने दो जो कॉइन है उसके सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रिंट कर लिए। अभी कोड में कैसे करेंगे, तो सिंपल है, लेकिन आपको समझ में यहाँ पर समझ में आया इस ट्री को, तो कोड में करना बहुत आसान है। तो चलिए कोड में इसको ट्राई करते, और उसको ट्राई करने के बाद फिर से एक बार इसको ड्राई रन करेंगे तो आपको बेटरली समझ में आएगा किस तरह करते। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर बिगनर हो तो आपको पता लग रहा, मतलब अगर माइंड में आ रहा होगा कि इसको पैरामीटर क्या पास करेंगे और वो बेस केस कंडीशन क्या होगी। यहाँ से आपको पता चल गया कि बेस केस कंडीशन तो यही होने वाली है कि अगर जीरो कॉइन है तो मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, मैं हेड भी नहीं ले सकता और टेल भी नहीं ले सकता, तो नीचे रिकर्शन कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी तो जीरो, मतलब कॉइन अगर जीरो है तो मेरी बेस कंडीशन वही है। और मेरे को एक पता है कि मैं एक कुछ तो लेकर आ रहा हूँ पीछे से, जहाँ पर मैं इस हेड को स्टोर कर रहा हूँ, इस हेड को यहाँ पे इसको कलर अलग दे दे। यहाँ से आते वक्त मैंने इसको हेड को स्टोर किया, यहाँ पर आते वक्त इस हेड को स्टोर किया, और मैं जब मेरे को पता है जीरो, मतलब मैं यहाँ पर आ गया जीरो है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा जो मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ इस हेड को। एक बार कोड में देखते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो है हमारा कोड एडिटर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए हम नया मतलब नई फाइल बनाते हैं पाइथन की, coin.py, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे diff हेयरटेल, फंक्शन का नाम रख दिया हमने हेयरटेल। नंबर ऑफ अंडरस्कोर कॉइन, नंबर अंडरस्कोर कॉइन एंड आंसर अंडरस्कोर str। एक स्ट्रिंग बनाए हमने जो आंसर स्टोर करेंगे हमारा, जो हमने नीचे से ऊपर आ रहे थे। हमारी बेस कंडीशन हमने वहां पर देखी कि बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर नंबर ऑफ कॉइन इक्वल इक्वल जीरो है तब क्या करो, प्रिंट करो मेरी आंसर स्ट्रिंग को और रिटर्न कर दो, ठीक है। अभी मेरे पास दो चॉइसेस है, मैं हेयर टेल को कॉइन क्रॉस करूंगा और इसको मेरे को कॉइन को माइनस करना है। हर एक लेवल में हमने देखा कि फर्स्ट लेवल में थे टू कॉइन, नेक्स्ट लेवल में वन कॉइन एंड देन थ्री कॉइन। इस तरह से हमारे कॉइन की जो काउंट है वो कम हो गया। हमने यहाँ पर भी वही किया, नंबर ऑफ कॉइन को माइनस किया। आंसर स्ट्रिंग में हम ऐड करेंगे, हमारे पास दो चॉइस है, तो फर्स्ट बार हम जब ऐड करेंगे हेड को ऐड करेंगे, और जो हमारे सेकंड चॉइस है मतलब दोनों कॉलें लगेगी रिकर्शन के, यहाँ पर -1 किया और यहाँ पर टेल को ऐड किया। तो ये जो कॉल मतलब दो कॉल, मतलब वो जो दो ट्री के आपको ब्रांचेस दिख रहे थे कि हेड पे जा रही है और टेल पे जा रही है, तो मत वो कोई नहीं, सिर्फ हम कॉल को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे फंक्शन के, जब फंक्शन मतलब हम उस नोड पे है तो हमारे पास कितने चॉइसेस है, तो हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसका मतलब होता है कि कॉल कितने फंक्शन वहां से कॉल हो रहे, तो वहां पे दो थी तो हमने यहाँ पर दो बार फंक्शन को कॉल किया। अभी अगर मैं यहाँ से इसको नीचे आके इसको प्रिंट करूँ और इसको बोलूँ कि मेरे पास दो कॉइन है और जो मेरे स्टार्टिंग में स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, और अगर मैं इसको अब रन करूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर प्रिंट हो गया है हेरिटेज। अगर मेरे पास तीन कॉइन है, इसको करेंगे। अभी मेरे को एक बात बताओ, आप इसको लूप से ट्राई करके देखो। मैंने तो नहीं ट्राई किया, लेकिन अगर ट्राई भी करोगे तो आई थिंक डिपेंड है कि कितनी इनपुट होए कि मतलब अगर दो कॉइन है तो आपको लूप कम लगेगी, मतलब लूप तीन कॉइन है तो लूप बढ़ेंगे। उस तरह से प्रॉब्लम हम लूप से नहीं कर सकते कि 5 कॉइन है तो लूप बढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 डालू, मतलब मेरे पास 5 कॉइन है, अगर मैं इसका भी देखूं कि क्या है कॉम्बिनेशन, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट चॉइस है मेरे पास सारे हेड आ जाए, 4 हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, 3 हेड आ जाए, एक टेल आ जाए और एक हेड आ जाए,
तो इसने सारे जो कॉम्बिनेशन है उसको प्रिंट किया। सो आई होप आपको समझ में आया है किस तरह से हमने इसको कर रहे हैं, किस तरह से हमने किया इसको, और आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा पॉज करके देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। और नहीं भी आता तो नीचे बोलिए, इसको डिलीट करके फिर से बनाएंगे वीडियो। जरूरत नहीं है, कुछ हमको चाहिए भी नहीं। अगर समझ में आ रहा है आपको तो वही बड़ी बात है। अब हम नया क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब एक बेस है कि वो भी क्वेश्चन जिस तरह हमने हेड टेल को सॉल्व किया उसी का टाइप का एक बेस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरह का है, आपको कुछ स्टेयर्स दी गई है इस तरह से 0 1 2 3 और एक 4 and 5 इस तरह का स्टेयर दिए और आप यहाँ पर खड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। क्या होता है ना कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो करना पड़ता है और उस क्वेश्चन को देखने के बाद ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ सोच सकते हैं। बेस्ट प्रायोरिटी होती है उस क्वेश्चन की। तो आप यहाँ पर खड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 स्टेप की जंप ले सकते हैं, 2 स्टेप की जंप ले सकते हैं, 3 स्टेप की जंप ले सकते हैं। मतलब आप उस 3 कदम से जा सकते हैं आगे। तो आपको बताना है कि आप यहाँ तक कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि आप यहाँ तक आ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ सैंपल एग्जांपल की, अगर मैं यहाँ से 1 स्टेप लूँ, 1 स्टेप यहाँ पर लूँ, 1 स्टेप यहाँ पर लूँ, 1 स्टेप तो 1 स्टेप, तो मेरे पास आ जाएंगे 1 1 1 1 1 एंड 1। इस तरह से मेरे पास एक क्वेश्चन आंसर आ जाएगा एक। बट अगर नया एक आपको बोलो, एक मिनट एक बार और बोलूँ कि मैं अगर यहाँ से 2 स्टेप की जंप लेता हूँ और 1 स्टेप की लेके 1 स्टेप की लेके अगेन 1 स्टेप, तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बनेगा 2 की लेके 1 की लेके 1 की लेके 1। इस तरह से एक स्टेप बनेगा। एक स्टेप बनेगी 3 की, डायरेक्टली मैं यहाँ से 3 लूँ और अगेन एक 3 लूँ, तो मेरे पास एक जंप बनेगी 3 + 3। तो मैंने आपको एक बोला था कि हम जब भी फंक्शन में कितने कॉल करेंगे ये डिसाइड होता है कि ये डिसाइड होता है कि हमने कितने कॉलें लगाई, कितने रिकर्शन मतलब लाइन हमने ड्रॉ की। तो सपोज मेरे पास है 5 स्टेट्स, जो कि उसकी साइज होगी 5। मेरे पास चॉइस क्या होगी, हमारे हेड टेल में मेरे पास चॉइस थी 2, हेड की और टेल की। बट यहाँ पर मेरे पास चॉइस है 3 स्टेट्स की। अगर मैं इसको लंबा ड्रॉ करूँ, एक ये कॉल होगी, एक ये कॉल होगी और एक कॉल होगी। यहाँ पर मेरे पास 1 की चॉइस है, सेकंड की चॉइस है और थर्ड की चॉइस है। अगर मैं 1 की स्टेप लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 4 स्टेप रिमेनिंग रहेंगे, जो कि स्टेयर है वो रिमेनिंग रहेगी। अगर मैं 2 की जंप लेता हूँ तो मेरे पास 3 स्टेयर रिमेनिंग रहेंगे। अगर 3 की लेता हूँ तो 2 स्टेयर रिमेनिंग रहेगी। अगेन यहाँ से मैं 1 की लूंगा, 1 की लूंगा, 2 की लूंगा, 3 की लूंगा। यहाँ से 1 की लूंगा, 2 की लूंगा, 3 की लूंगा। अगेन यहाँ से भी 1 2 एंड 3। 1 की लेता हूँ, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर यहाँ से 1 की लूँ, 4 से लेके मैं यहाँ पर आ जाऊंगा 3 पे। अगर 4 से लेके 4 पे खड़ा हो, 4 रिमेनिंग है और 2 की लेता हूँ तो मेरे पास 2 रिमेनिंग रहेगी। यहाँ पर 1 रिमेनिंग, यहाँ से यहाँ पर अगेन 2 रिमेनिंग, यहाँ से यहाँ पर 3 से 2 गए तो 1 रिमेनिंग और यहाँ पर मैं 0। अभी बेस केस क्या बनेगा आप सोचिए, तब तक मैं इसका इटरेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 से लेके यहाँ पर 1 पे आ जाऊंगा, 2 से 2 गया 0 पे आ जाऊंगा। लेकिन मतलब 2 स्टेयर रिमेनिंग थी और मैंने 3 की जंप ली तो मैं तो -1 पे आ गया। पॉसिबल है कि मैं जमीन के नीचे जाऊं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा हूँ और मेरे स्टेयर खत्म हो गए तब भी मैं नीचे जा रहा हूँ।
रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है क्या? तो उस चीज के लिए आपको बेस कंडीशन क्या होगी? तो हमारी जो पॉजिटिव बेस केस कंडीशन होगी, अभी मैं यहाँ पर दो चीज बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब उस चीज को समझे एक बार। 0 पे हूँ मैं, तो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं जहां पर जाना था वहीं पे खड़ा हूँ। लेकिन -1 पे तो मतलब नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो पॉसिबल नहीं है इन द रियल वर्ल्ड। तो इस हिसाब से हमारी कंडीशन बनेगी, अगर 0 है तो उसको प्रिंट कीजिए, हम जो कलेक्ट करके ला रही है यहाँ से 2 3, यहाँ पर प्रिंट कीजिए 2 3, और टर्मिनेट हो जाएगी वहां से, क्योंकि नीचे जाने की जरूरत नहीं। बट अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको जाने तो देगी नहीं, हम वहां से रिटर्न कर देंगे। तो एक पॉजिटिव और निगेटिव बेस केस बनेगा। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया कि हमारी कॉलेज किस तरह लगेगी। तो चलिए कुछ कोड लिखते हैं, कोड के बाद फिर से एक बार डिबग करेंगे इसको, और डिबग करने में कुछ मजा आता है अगला, अगर कोड करने के बाद हमें इसको डिबग करते हैं तो ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वे टू रिच डॉट पी वाई, या तो हमारा एक फंक्शन होगा वे अंडरस्कोर रीच नाम से हम फंक्शन बोलेंगे। और हमारे जो नंबर ऑफ स्टेयर होगी, नंबर ऑफ स्टेयर, और हमारा जो आंसर बनेगा एक आंसर अंडरस्कोर str जो स्ट्रिंग में होगा। अभी बेस केस कंडीशन मैंने आपको बोली थी कि इफ अगर आपका नंबर ऑफ स्टेयर, जो कि हम जिस स्टेयर पे खड़े हैं, अगर वो माइनस में चला जाता है तो रिटर्न कर दीजिएगा। बट अगर इफ नंबर ऑफ स्टेयर इक्वल इक्वल 0 है तो रिटर्न करने से पहले प्रिंट कीजिएगा, क्योंकि आंसर हमने आपके साथ दिया है। ठीक है, अगर आई होप आपको अंडरस्टैंड मतलब समझ में आ गया इस दो कोड का। नेक्स्ट हमारे पास 3 कॉलें होने वाली है। तो वे टू रिच, एक बार माइनस में जाइए, मतलब एक स्टेप की क्रॉस लगाई, और यहाँ पर 1 को ऐड कीजिए। वे टू रिच 2 की कॉल लगा के 2 को ऐड कीजिए। वे टू रिच 3 की कॉल लगाइए, और इसको 3 को ऐड कर दीजिए। अब इसको हम कॉल करेंगे वे टू रिच, नंबर ऑफ स्टेयर है 5, और करंट हमारे पास आंसर है ब्लैंक। आगे मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने हमको सारे नंबर ऑफ वे यहाँ पर दिए गए, मतलब प्रिंट करके दिए। मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ लीड कोड का, जो कि इजी लेवल का है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, लिस्ट में डाल के वैल्यू को रिटर्न करना है। तो जो कि मैंने अभी तक आपको कराई नहीं लीड कोड के कोई क्वेश्चन, तो मैं आपको आज तो नहीं कराऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली लीड कोड पे क्वेश्चन सबमिट करेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस और भी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो इस क्वेश्चन में एक और टाइप होता है कि जहाँ पर आपको सिर्फ नंबर ऑफ जो स्टेप है वो 2 होती है, तो सिर्फ उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कट करके अभी रन करना है। अभी देखिए 1 की स्टेप ली, 1 1 1 2 5 तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक 1 की स्टेप लेके बाकी 2 2 को लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में 2 2 की लेके 1 की ले सकते हैं। तो इस तरह से ये रिकर्शन काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रिकर्शन किस तरह से काम करता है। हमने रिकर्शन के क्वेश्चन किए, और बेसिक से बेसिक क्वेश्चन किए, लेकिन जरूरी थे, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं इसका, लगभग वो भी 2 से 2 घंटे के ऊपर होगा, और जिसमें हम लीड कोड के अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे, जिससे आपको मतलब रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन वहां पे हम ज्यादा करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे मेरे को पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।